आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बॉटनी बाय क्रांति सिंह में। आज के लेक्चर में हम लोग बेस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग हमारी जो यूनिट फर्स्ट है, जिसमें हिस्ट्री ऑफ बॉटनी, मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स, सेल एंड ऑर्गन्स, माइक्रोस्कोप्स, ये सारे कुछ आ जाते हैं यूनिट फर्स्ट में। तो उसके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये हमारा पेपर सेकंड है, जो कि मेजर माइनर इलेक्टिव सभी को लगता है। ये अत्यंत महत्वपूर्ण है और काफ़ी टफ भी है। तो मैंने एक डाला था वीडियो पर, उसमें आप लोगों को समझ नहीं आया, इस पर मैंने थोड़ा सा ईजी करके डाला है और इसके साथ पीडीएफ भी मेंशन कर दिया है आंसर का। कुछ मेरी नोट्स से है और कुछ जो मैंने नहीं पढ़ाया था तो वो मैंने बुक से मेंशन कर दिया, तो वो भी आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। और अप्लाइड बॉटनी का तो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता ही दिया है, तो यदि आपके पेपर होने वाले होंगे तो उनको भी जा करके देख लीजिएगा ज़रूर। आपसे अगर उतना पढ़ लेंगे तो आपके लिए बहुत होगा, आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर जो होंगे बन जाएंगे। इसमें मैं आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बताए दे रही हूँ, वो तो आप क्लियर कर ही लीजिएगा। और साथ साथ जो आपकी यूनिवर्सिटी है उसके प्रीवियस ईयर पेपर जो हैं उसको ज़रूर लगा लीजिएगा। 2-3 साल के, जब से नई शिक्षा नीति आई 2021 से, तो 22, 23, 24 3 साल के जो पेपर हैं आप लोग कहीं से अरेंज करके उनको ज़रूर लगा लीजिए, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, उनसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। और मैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूँ उनको देख लीजिएगा। और आपको कुछ और अलग से लगता है थोड़ा बहुत वो भी पढ़ लीजिएगा, पर यूनिवर्सिटी का पेपर ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। देन उसके बाद जो हमने इसमें पीडीएफ मेंशन कर रहा है, आप उसमें से आंसर देख सकते हैं। आपको नहीं समझ में आता तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। और मैंने जो पीडीएफ मेंशन कर रखा है इसमें, वो पूरा वीडियो लेक्चर भी हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, जो कि प्लेलिस्ट में मेंशन कर दूँगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप लोग देख लीजिएगा जा करके। और पीडीएफ तो हमारे टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल रहेगा, जिसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो आप उसको भी जा करके ज़रूर चेक करिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये हमारी जो 4 यूनिट है इनके सब के क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन की मात्रा जो होगी वो थोड़ी सी ज़्यादा तो होगी ही ना, तो इसके लिए परेशान मत होइएगा, जितना बनेगा उतना याद कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। बेसिक बॉटनी हमारा पेपर सेकेंड, बीएससी फर्स्ट ईयर का बॉटनी का यूनिट फर्स्ट में हमारी कौन कौन सी यूनिट्स आती हैं वो भी मैंने मेंशन कर दिया है। तो वनस्पति विज्ञान और भारतीय योगदान का इतिहास, आवृतबीजी की आकारिकी, पत्तियों के प्रकार, पुष्पक्रम, पुष्प और फल, पादप कोशिका और कोशिकांग, और सूक्ष्मदर्शी। तो ये हमारी जो यूनिट्स आती हैं, कितनी हो जाती है भाई, 5 यूनिट आती है। 5 जो इकाई में आप 5 चैप्टर मान सकते हो, तो उसमें सिर्फ 1 यूनिट बनती है। तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं अपने आप ही, क्योंकि मैंने इनके लगभग बहुत सारे वो डाल रखे हैं वीडियोस। तो अगर आपको समझ में आता है, पीडीएफ नहीं समझ में आता, थोड़ा बहुत कुछ डिस्टर्ब होता है, तो आप लोग जाकर के वीडियो चेक कर लीजिएगा, तो वहाँ से आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो सबसे पहला ये है, वनस्पति विज्ञान के विकास में भारतीय योगदान पर टिप्पणी लिखिए। तो जो वनस्पति विज्ञान है, हमारा बॉटनी है, उसका विकास जो हुआ है, तो हमारा जो भारतीय योगदान है उसके बारे में आपको टिप्पणी लिखनी है। ये मैंने पढ़ा रखा है, वीडियो लेक्चर भी दिया गया है और पीडीएफ में भी अवेलेबल है। फिर सेकंड क्वेश्चन है कि वनस्पति विज्ञान के क्षेत्र में भारतीय वैज्ञानिकों के योगदान का वर्णन कीजिए। तो जो भारतीय वैज्ञानिक हैं उन्होंने जो जो योगदान दिया उनके बारे में अध्ययन करना। तो इसका भी पूरा वीडियो अवेलेबल है, उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक आपको दे दूंगी, तो आप वीडियो लेक्चर भी देख सकते हैं। और फिर पीडीएफ में भी आपको जल्दी है तो आप पीडीएफ में जल्दी जल्दी याद कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन है, आवृतबीजी की आकारिकी के बारे में बताइए। उच्च पादप जो होते हैं, जिन्हें बोला जाता है एंजियोस्पर्म, उनकी आकारिकी अर्थात मॉर्फोलॉजी क्या होती है उसके बारे में आपको बताना है। तने के रूपांतरण के बारे में बताइए। फिर क्वेश्चन छठवां है, एक प्रारूपिक पत्ती की संरचना बताइए और पत्तियों के कार्य को समझाइए। सरल एवं संयुक्त पत्तियों में अंतर लिखिए। फिर पुष्पक्रम क्या है, इसके प्रकारों को समझाइए। और मैंने जो पीडीएफ मेंशन कर रखा है, तो उसमें जो पुष्प दे रखा है, जैसे ये पुष्प दे रखा है, तो उससे संबंधित क्या क्या क्वेश्चन है उसमें आप लोग देख लेंगे। जो ये मैंने जो परीक्षा सार था नवबोध का, उससे जो दे रखा था, उसमें जितने क्वेश्चन आ रखे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे, वो सारा कुछ मेंशन है। तो पीडीएफ एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और फल के बारे में क्या क्या क्वेश्चन पूछता है वो भी सारा कुछ मेंशन कर रखा है मैंने। और यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हो गई, उनका चित्र हो गया, क्या क्या होती है सारी चीज़ें उसके बारे में लिखा हुआ है। और हमारे कोशिका अंगक जो होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गई, गोल्गी बॉडी हो गई, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, लवक हो गया, वैक्यूल हो गया, लाइसोसोम हो गया, बहुत सारे जो अंगक हैं उन सब के बारे में पढ़ लीजिएगा। यानी कोशिका अंगक मतलब सारी चीज़ें, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में जितना आता है उनको सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा।
फिर ये कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन, हमारा जो कोशिका चक्र पाया जाता है उसके बारे में अध्ययन करिए। और कोशिका विभाजन, समसूत्री कोशिका विभाजन और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, दोनों ही बहुत ईजी है। आप लोग वीडियो लेक्चर देख सकते हो, उसमें बहुत ईजी वे में समझाया गया और PDF से भी पढ़ लेंगे तो आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। ज़्यादा आपको दिमाग में प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार याद करते जाना, वीडियो लेक्चर भी देखते जाना, सब समझ में आ जाएगा। और फिर अगर आप लोगों को लगता है कि आप इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, जो इलेक्ट्रॉन वाला सूक्ष्मदर्शी वाला वो है, तो उसका भी कर सकते हैं फर्स्ट यूनिट से, तो आप लोग मोस्ट जो है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी उसको पढ़ लीजिएगा और संयुक्त प्रकाश सूक्ष्मदर्शी उसको, और एक TEM दे रखा और SEM, ये दो हैं उनको पढ़ लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। और ये इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी और संयुक्त प्रकाश सूक्ष्मदर्शी दो हैं, दोनों में अंतर याद कर लीजिएगा। तो इतना आपका क्लियर हो जाएगा, तो आपसे लगभग जो पेपर में आएगा सारा कुछ बन जाएगा आप लोगों से, तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने ये भी बता रखा है कि यूनिवर्सिटी की कॉपी किस प्रकार से लिखी जाती है, क्या कैसे लिखा जाता है, तो उसका भी वीडियो आप लोग ज़रूर जाकर देखिएगा। मैं भी उसको भी मैं प्लेलिस्ट में मेंशन कर दूँगी, सॉरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। तो ये मैंने यूनिट फर्स्ट जो है, तो मतलब यूनिट फर्स्ट में जो हमारी 5 यूनिट, मैंने तो ऐसे पढ़ा रखा है यूनिट फर्स्ट ये वाला, फिर सेकंड थर्ड, तो ये पाँचों यूनिट मिलकर के एक यूनिट बनी है इसके हिसाब से। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या मैंने मेंशन कर रखा है, PDF में आपको वो भी दिखा दूँ। तो ये फर्स्ट यूनिट है, इसमें हिस्ट्री ऑफ बॉटनी पूरा पढ़ाया गया है, जो कि आप अप्लाइड बॉटनी में भी सेम पढ़े होंगे, तो आपको याद ही होगा लगभग, तो ये याद कर लीजिएगा आप लोग। और क्या बोलते हैं, हिस्ट्री ऑफ इंडियन कंट्रीब्यूशन, ये मुख्यतः ये इम्पॉर्टेंट है, उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है ये है, तो ये ज़रूर रिवाइज कर लीजिएगा आप लोग। फिर प्लांट्स इन वेद ये पूछा जाता है। फिर कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन बॉटनिस्ट, हमारे जगदीश चंद्र बोस हो गए, उनका क्या, MS स्वामीनाथन का, वीरबल साहनी का, EK जानकी अम्मल का, और सिप्रा गुहा मुखर्जी का, और पार्थसारथी अयंगर का, और पंचानन महेश्वरी और लक्ष्मी नारायण स्वामी, ये कुछ वैज्ञानिक है, उनके बारे में ज़रूर पढ़ लीजिएगा। फिर ये हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आवृतबीजियों का अकारिकी के बारे में बताइए, तो यही है मॉर्फोलॉजी कैरेक्टर्स ऑफ आवृतबीजियों के बारे में ये पूरा दे रखा है। आप रूट पढ़ना पड़ेगा, स्टेम पढ़ना पड़ेगा, रूट कितने टाइप्स की होती हैं, रूट में रूपांतरण कैसा होता है, रूट के रीजन कितने होते हैं, ये सारा कुछ मेंशन हुआ है PDF में। आप अपने हिसाब से समझ लीजिएगा किसका कहाँ तक आंसर है और पूरा पढ़ लीजिएगा, तो आपको जो भी क्वेश्चन बनेगा ना इस यूनिट से, तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगी। इतना पढ़ने के बाद आपसे जितना है पूरा क्लियर हो जाएगा, तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। फिर मॉडिफिकेशन फॉर रेस्पायरेशन, ये रूट का ही रूपांतरण होता है, रूट के रूपांतरण पढ़ लीजिएगा, स्टेम के बारे में पढ़ लीजिएगा, स्टेम की मॉर्फोलॉजी के बारे में, और मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम के बारे में पढ़ लीजिएगा। ये पूरा मेंशन कर दिया है मैंने, ठीक है ना। एक चीज़ आपको दिखाना था इसलिए मैं नीचे तक जा रही हूँ, वरना आप लोग PDF से पूरा पढ़ लेंगे खुद ही, मुझे पता है। जैसे मैंने बताया ना कि क्या होता है कि मैंने इसमें मेंशन भी कर रखा है कि कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे एक मैंने बताया कि पत्तियों के बारे में आपको पढ़ लेना है, ठीक है ना, तो इसमें एक प्रारूपिक पत्तियों की आपको संरचना बतानी है और चित्र सहित वर्णन करना है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप इतना कर लीजिएगा, आप सारा कुछ बन जाएगा। ये पूरा मैंने जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसको रेड कलर से M करके लिख दिया है। ये सारी चीज़ें आप लोग ज़रूर क्लियर कर लीजिए। जैसे पुष्पक्रम बस मैंने लिख दिया था, तो पुष्पक्रम से इतने संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो सारे कुछ दे रखे हैं, और किस किस कहाँ कहाँ पूछे गए हैं, मध्य प्रदेश के किस किस जिले में, ये भी दे रखा है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। ये सारा कुछ पढ़ लीजिएगा। बहुत भारी PDF भी बहुत भारी हो गया, क्योंकि मैंने पूरा मेंशन कर दिया है एक साइड से सारी चीज़ें, तो आप लोग जाकर के नीचे तक देख लीजिएगा। और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब।